हो गया। हेलो, आई एम पूजा। आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पूजा में स्वागत करती हूँ। अब तक जो हमने किया वो हमारा क्लास 10th का शुरू किया, साथ में हमने ग्रेजुएशन का जो हमारा रियल एनालिसिस है वो टॉपिक लेके चले हैं। आज हम कुछ नया करेंगे। क्लास 12th का जो हमारा मैथ्स है आज वो शुरू करेंगे। तो मैथ्स के अंदर देखिए स्टूडेंट, मैथ्स के अंदर मेन काम जो है वो हमारा है कंसेप्ट्स को क्लियर करना। अगर किसी एक्सरसाइज में हमें 50 न्यूमेरिकल दे रखे हैं और हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या फायदा होगा। तो मेन चीज है हमारा किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी मैथ्स की किसी एक्सरसाइज, कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट वो क्लियर करें। और 50 में से अगर हम 20 क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप के सॉल्व कर लेते हैं तो इससे बड़ी बात ही नहीं है। इसका मतलब मेन चीज क्या है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होना। तो क्लास 12th का जो हमारा मैथ्स है उसमें हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी और लाइफ के अंदर यूज होने वाले हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। अब हम इसको शुरू करेंगे। आप और हम साथ में मिलकर धीरे 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 चीजों को जोड़ते हुए आगे चलेंगे और सॉल्व करेंगे। आज हम करेंगे मैट्रिसेस, यानी कि क्लास 12th का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जो कि हमारा है मैट्रिसेस। तो बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको इसकी सीधी डेफिनेशन बता दूं। वही बुक्स के अंदर रटी रटाई, अरे भाई वो तो आप भी पढ़ लोगे। इसके बारे में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैट्रिक्स को सबसे पहले किसने कैसे पढ़ा, कहाँ यूज होती है, थोड़ी सी इसकी कहानी बताती हूँ ताकि अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते चले। तो देखिए, मैट्रिक्स को सबसे पहले अर्थर कैली नाम के एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1850 के अंदर 1850 के अंदर अपने 2 पेपर सबमिट किए थे और उन्होंने मैट्रिक्स जो टर्म है मैट्रिक्स के बारे में बताया। अब अर्थर केली जो कि हमारे मैट्रिक्स के क्या बोले जाते हैं, फादर भी बोले जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ मैट्रिक्स हम ये बोल सकते हैं अर्थर केली को। इन्होंने 1850 के अंदर अपने 2 पेपर सबमिट किए थे मैट्रिक्स से रिलेटेड। मैट्रिक्स की स्टडी हम करते क्यों हैं, जो हमारी लीनियर अलजेब्रा की जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें डिस्कस करने के लिए, उन्हें सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैट्रिसेस का। अब मैट्रिसेस आपकी मैथमेटिक्स की जो ब्रांचेस है उनमें यूज होती है, फिजिक्स की जो ब्रांचेस है यानी कि आपकी साइंस की जो ब्रांचेस है, इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेस है वहां पे आपकी मैट्रिसेस यूज होती है। देखिए तो आपका जो सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, आपका जो ज्योग्राफी है, आपकी जो बहुत सी चीजें हैं जहां पे आपकी मैट्रिक्स यूज करते हैं। अब देखिए, उसके बाद में अर्थर केली के बाद में इनके एक 19th सेंचुरी में एक क्या है, आपके मैथमेटिशियन आए जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जेम्स सिल्वेस्टर बोलते हैं। जेम्स सिल्वेस्टर, उन्होंने क्या किया, आपकी जो ये मैट्रिक्स है ये इसको नाम दिया। इन्होंने मैट्रिक्स को बता दिया था कि भाई मैट्रिक्स हम स्टडी करते हैं लीनियर अलजेब्रा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जो जेम्स सिल्वेस्टर है इन्होंने इसको आगे लेके चले मैट्रिक्स को। तो ये तो थी आपकी मैट्रिक्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, हम क्यों पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, किसने दिया, फादर ऑफ मैट्रिक्स, ये सब। भाई ये सब आपका पेपर में नहीं आने वाला। कहीं कोई सोचे कि जी पेपर में आएगा, तो भाई ये बिल्कुल भी पेपर में नहीं आता। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। नॉलेज क्यों, क्योंकि कोई भी चीज हम करते हैं तो हमें पता होनी चाहिए वो चीज कहाँ से आई, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अब होगा आपका मेन काम जो शुरू होगा, वो जो आपका बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं वहां भी आएगा, आपके जो कॉम्पिटिटिव के, इवन देन अरे जो हरियाणा जो आपके कंडक्ट करवाता है जो एग्जाम्स, जैसे आपका कोई भी मान लो ग्राम सचिव का, कलर का, कोई भी पटवारी का, कोई भी कैनाल पटवारी, कोई भी जो आपके एग्जाम्स है उनके अंदर भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब कि आपके जो ये मैट्रिक्स का अब जो मेन काम शुरू होगा अब वो करेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ देखेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे,
उसकी कुछ टाइप्स देखेंगे, उनसे रिलेटेड उसकी कुछ अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज है जो कि हम हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, वो देखेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो मैट्रिक्स आपके पास में देखो कोई भी डेटा दे रखा है, कोई भी डेटा मतलब कि आपका मान लीजिए ये दे दिया कि किसी हॉस्पिटल में बर्थ रेट दे दे कि मंडे को इतने बेबीज हुए, ट्यूसडे को इतने हुए, फ्राइडे को इतने हुए, 3 दिन का डेटा दे दिया। तो वो जो डेटा दिया गया है नंबर्स के अंदर, उस डेटा के अंदर जो नंबर है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। और उन्हें जब हम अरेंज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एरे अरेंजमेंट बन जाता है। तो एरे का अरेंजमेंट करना इन अ ऑर्डर, इन अ ऑर्डर क्या करना, एरे को अरेंज करना, एरे को अरेंज करना। जैसे देखिए मैट्रिक्स की जो आपके मैथ्स के अंदर एक हम नई डेफिनेशन ये बोल सकते हैं एक अलग वे में, अदर वर्ड्स में, कि एक मैट्रिक्स क्या होती है, एलिमेंट्स जो आपको दिए गए हैं उनको सेट करना, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम। सिंपल डेफिनेशन, हर बच्चे से जब आप पूछोगे तो यही कहेगा जी एम क्रॉस एन की फॉर्म में लिख दे, यानी कि रो और कॉलम की फॉर्म में लिख दे, वो बन जाती है मैट्रिक्स। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि एरे का अरेंजमेंट है, और वो भी अरेंजमेंट कैसा है, ऑर्डरली अरेंजमेंट है। ये नहीं है कि भाई पहला कहीं उठा के रख दिया, दूसरा कहीं, अपनी मनमर्जी से उठा के नहीं रख सकते। तो देखिए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हमारी होती है क्या, जिसके अंदर m रोज और n कॉलम होते हैं आपके। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि नोटेशन कैसे करते हैं, कि कहीं लिखी हुई है आपको कैसे पता चलेगा कि जी ये मैट्रिक्स है। उसको रिप्रेजेंट करने का आपके पास में सिंपल, एक तो आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में करते हो, एक आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख देते हो, एक आप इसको ऐसे लिख देते हो। इनके अंदर मान लीजिए कि ए आई जी कोई भी आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो देखिए अगर इन तीनों में से कोई भी आपके पास क्या मिल जाए, नोटेशन मिल जाए, ये मैट्रिक्स की नोटेशन है। लेकिन 12th क्लास के अंदर जो हम जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलते हैं वो हमारी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं भाई। होने को ऐसे ऐसे तीनों में से कोई भी हो सकती है, लेकिन 12th क्लास के अंदर हम ऐसे लेके चलते हैं। उसके बाद में आती है कि मैट्रिक्स को जब लिखते हैं कि कोई भी ए मैट्रिक्स है, कोई भी बी मैट्रिक्स है, कोई सी, कोई डी, तो मैट्रिक्स को लिखने के लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर्स, जो कैपिटल आपके अल्फाबेट्स है उनका यूज करते हैं। और जो उसकी एंट्रीज होती हैं, एंट्रीज, एंटिटीज, एलिमेंट्स, इनको हम बोल सकते हैं, उन्हें हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका देखिए ए कोई भी मैट्रिक्स है, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स को हम कर सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पे देखें, देखिए हमने क्या बोला था, आई जे, आई बताता है आपकी, जो ये आई है ये आपकी क्या बता रहा है, रो के अंदर। देखिए जो ये होती है आपकी जो हॉरिजॉन्टल, इन्हें आप बोलते हो रो। ये सारी की सारी क्या है, हॉरिजॉन्टल जो रिप्रेजेंट की जाती है उन्हें आप रो बोलते हो। और जो वर्टिकली रिप्रेजेंट की जाती है, वर्टिकली जो कॉलम होते हैं उन्हें कॉलम बोलेंगे, यानी कि जो वर्टिकली लिखे गए वो कॉलम हो जाएंगे। तो अंदर की है एंट्रीज, इन्हें हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। A11 का मतलब क्या है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये हमारी है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की क्या एक तरीका। इसके बाद में आती है मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स है भाई। मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स क्या हैं, अगर मैट्रिक्स के टाइप्स को देखें तो इसके अंदर सबसे पहले एक टाइप आती है जिसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, या फिर रो वेक्टर भी बोल देते हैं। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, सिर्फ क्या हो, एक रो हो, उसे हम बोलेंगे क्या, मैट्रिक्स बोल देंगे। एक रो का मतलब क्या है, देखिए 2, 3, 4, 5, रो तो सिर्फ एक ही है ना, इसलिए ये रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर है। कॉलम कितने भी हो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रो सिर्फ एक हो।
देखें तो ये क्या है, एक रो एक कॉलम, लेकिन हम रो की बात कर रहे हैं, रो एक है इसलिए क्या हो जाएगी, रो मैट्रिक्स। इसे हम कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं भाई कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर, क्योंकि एक ही तो वेक्टर है। अब चाहे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 3 5 6, एक कॉलम है, रो आपकी कितनी भी चले कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉलम एक हो तो उसे हम बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स या फिर क्या बोलेंगे, कॉलम वेक्टर। उसके बाद में आती है आपकी कौन सी मैट्रिक्स, जिसे हम बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, वो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या चले, इक्वल चले। जैसे देखिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 2 5 6 7 8 9 0 1, ये आपके पास में एलिमेंट्स दे रखे हैं। 1 2 3, तीन रो है, 1 2 3, तीन क्या है, कॉलम। यहाँ पे साइड में होता है m क्रॉस n, जो m क्या होता है आपका रो होता है, और जो n है ये कॉलम को बताता है कि भाई m तो रो है और n क्या है, कॉलम है। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स है आपकी, ये बन गई। तो इसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो जाए। उसके बाद में आती है आपकी यहाँ पे एक मैट्रिक्स जिसे हम क्या बोल देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल का तो सबको पता ही है, डायगोनल क्या होता है। उससे पहले एक होता है प्रिंसिपल डायगोनल, वो क्या होता है वो देख लीजिए। एक होता है डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स है, A11 A21 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। डायगोनल क्या हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड थर्ड, यानी कि इसका कॉर्नर से फर्स्ट, इसका कॉर्नर से लास्ट जो एलिमेंट है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पाथ हम क्या कर सके, ड्रॉ कर सके, वो हो जाएगा आपका डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, या फिर उसे लीडिंग डायगोनल भी बोल दें, ये क्या है आपका प्रिंसिपल डायगोनल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले एलिमेंट से लेके लास्ट के एलिमेंट तक हम एक स्ट्रेट पाथ क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। सेम यहाँ से देखें, एक यहाँ पे हम कर सकते हैं, मतलब कि हमारा जो लीडिंग है या फिर प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। इसके बाद में हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, क्या बोलेंगे, ये था डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का डायगोनल और डायगोनल मैट्रिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज ना हो आप। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके अंदर आपकी डायगोनल के एलिमेंट्स तो नॉन जीरो हों और बाकी के जो सारे यानी कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो, जीरो। यानी कि आपका कुछ ऐसा बन जाए 3 0 0 2 सॉरी 0 1 0 0 0 1, यानी कि इसके जो डायगोनल के जो एलिमेंट है वो तो क्या है, नॉन जीरो, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, जीरो। इसे बोल देंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद में आपकी आती है यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स, अब इस चीज को एक वर्ड आएगा उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, देखो वो मैट्रिक्स, ये नहीं बोलेंगे वो मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बनती है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपकी, क्या स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट तो सारे इक्वल हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएं। देखो इसमें एक वर्ड है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी कि मान लीजिए आपके पास में है 3 3 3, ये सारे बाकी क्या हो गए, जीरो, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और अगर ध्यान से देखें तो रो और कॉलम क्या है, इक्वल है, तो ये
ये क्या बन जाएगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम चाहें तो जैसे ये देखिए आप, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमने क्या लिया है, डायगोनल में जो एलिमेंट है वो हमारा 4 है और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है 0, इसलिए ये भी क्या बन रही है आपकी, ये भी आपकी क्या बन रही है, स्केलर मैट्रिक्स बन रही है। उसके बाद में आपकी यहाँ पे आती है यूनिटी मैट्रिक्स या फिर जिसे हम बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है भाई, जिसके अंदर डायगोनल के ऊपर 1 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है, यूनिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर आपसे पूछा जाए, अगर 2 क्रॉस 2 की देखें तो 1 0 0 1, ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3 क्रॉस 3 की है, ये 2 क्रॉस 2 की, ये होगी। अब आपसे कहा जाए कि जी ये 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2 क्या है, ये भाई किसी भी मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है, अब अगर ये देखें तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने आपके एलिमेंट्स हैं ये अगर पूछ ले तो कैसे बताएंगे, जो आपका ऑर्डर है उसको सॉल्व कर लेंगे। 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर आपके क्या है, 9 एलिमेंट्स हैं। 2 गुणा 2 कितना होता है, 4, यानी कि इसके अंदर आपके कितने एलिमेंट है, 4। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, यानी कि रो मल्टीप्लाई में कॉलम। तो ये तो थी आपकी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स। उसके बाद में आती है आपकी क्या, नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स। अब भाई देखो ये भी नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर सारे ही एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0, ना बेचारा कोई डायगोनल पे कुछ नॉन जीरो बचे ना कोई नॉन डायगोनल पे, तो वो हो जाएगी नल मैट्रिक्स। इसके अंदर हमारे पास में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद में इक्वल मैट्रिक्स क्या बोलेंगे और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए भाई यहाँ पे हम हमेशा जब सेट करते थे, सेट्स के अंदर क्या बोलते थे, इक्वल सेट और इक्वालिटी ऑफ सेट्स। सबने किया हुआ है +1 क्लास के अंदर, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो सबने किया हुआ है कि इक्वल सेट्स और इक्वालिटी ऑफ सेट्स। तो सेम यहाँ है, इक्वल मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, दो मैट्रिक्स जिनके आपके ऑर्डर सेम बन रहे हो वो हो जाएगी जी इक्वल मैट्रिक्स। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके ए आई जे क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ए आई जे टाइप के और जो कि m क्रॉस n ऑर्डर की है। ऑर्डर अभी बता दिया, समझ आ गया होगा। दूसरी मैट्रिक्स कोई हम B मान लेते हैं, मान लीजिए कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एंटिटीज हैं या फिर जो आपकी एंट्रीज हैं वो Bij टाइप की हैं और इसका ऑर्डर P क्रॉस Q है आपका। तो ये होगी आपकी दो मैट्रिक्स। इन्हें कब कहेंगे कि जी ये इक्वल मैट्रिक्स है, कब बनेगी, जब इनका ऑर्डर इक्वल हो जाए। ऑर्डर इक्वल होने का मतलब रो दोनों की इक्वल हो जाए और दोनों के कॉलम इक्वल हो जाए, बन जाएगी। तो इसलिए इसे हम बोल देंगे इक्वल मैट्रिक्स। और अगर हमसे कहे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भाई छोटा सा डिफरेंस है, उसे ना भूलना। ये चीजें आपकी आप क्वेश्चंस करोगे वहां यूज होंगी। आपके देखो बोर्ड के अंदर आपके क्या एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है या फिर छोटी छोटी कोई मैट्रिक्स दे देंगे और बताएंगे कि बताओ जी इनमें से इक्वल मैट्रिक्स कौन सी है, इक्वालिटी कौन सी है। ऑर्डर पूछ लेंगे, एलिमेंट्स पूछ लेंगे। तो ये जो एक एक नंबर और वो एक एक नंबर हमारे क्या होते हैं, वो छोटी छोटी जो हम चीजें स्किप कर देते हैं उनके होते हैं। और देखा जाए तो वो नंबर फ्री के ही है, क्यों, क्योंकि उनमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस छोटी छोटी जो टर्म्स है, डेफिनेशन है, उन्हें बड़े अच्छे से ध्यान से सुन लो, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कोई भी दो मैट्रिक्स, मैं फिर से यही आपकी एक मैट्रिक्स ये और एक मैट्रिक्स ये लेके चल पड़ती हूँ। ये दो मैट्रिक्स हैं,
इन दोनों मैट्रिक्स को कब कहोगे कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वालिटी कर रही है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन तो पूरी करे कि ये जी इक्वल मैट्रिक्स हो। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए क्यों, कौन सी, कि ये इक्वल मैट्रिक्स बने। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब इनका ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि पहली कंडीशन है कि ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। पहली तो ये कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, इक्वल हो। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ए आपके पास में कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए 2 0 बी, और बी कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट है 2 सी 1 और यहाँ पे बन जाए आपका 3। ये आपके पास में क्या है, दो मैट्रिक्स दे दी। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ए और बी दो मैट्रिक्स, दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि भाई दोनों के क्या है, ऑर्डर सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 की, ये भी 2 क्रॉस 2 की, तो इसलिए क्या बन गई ये आपकी इसलिए बन गई इक्वल मैट्रिक्स। अब हमें बताना है इक्वालिटी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, अगर इसका हम A11 ले रहे हैं तो इसका भी A11 लेंगे, अगर इसका A21 है तो इसका भी A21 ही हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे। तो यहाँ से A11 कितना है A, यहाँ से B11 क्या है 2, यहाँ से क्या है 2 किसके इक्वल है, C के, ये नहीं है, यहाँ से B क्या है आपका 3, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए इसके अंदर हमने कुछ ज्यादा नहीं करना, वही हम इक्वल की कंडीशन पूरी करेंगे, दूसरी हमारी कोरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो सही करेंगे। ये थे आपके इनकी जो मैट्रिक्स का जो चैप्टर है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इसमें हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, वही कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन देखी है जो एक एक नंबर में आपकी क्या आएंगी, पेपर में आती है। उसके बाद में इसके बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो 3.1 के अंदर आपके सेम ऐसे ही चलेंगे, जो हमने डेफिनेशंस किया उनका यूज करके करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स विद पूजा के साथ बने रहिए, और बड़े ही प्यार से आराम से जो हमारा कोर्स है, जो 12th क्लास का मैथ्स है, उसे करते रहिए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।